दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ का दूसरा मैच भी पाकिस्तान टीम हार गई और बहुत बुरी तरीके से हारी। और तो नहीं की जा रही थी कि क्या पाकिस्तान 200 प्लस रन्स कर कर भी हार जाएगा। और पाकिस्तान के पास जिस तरह का हम हमेशा अपनी पेस अटैक को की तारीफ़ करते हैं और उसका हमेशा उसकी पजीराई करते हैं कि वो हम पाकिस्तान के लिए दुनिया क्रिकेट की ख़तरनाक तरीन फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन बड़ा मायूस किया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा जो T20 मैच खेला गया और उसमें पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तो शानदार कारकर्दगी दिखाई। बाबर आजम ने भी खुलकर शॉट्स लगाए। इसके साथ साथ साइम अयूब 2 रन्स के फ़र्क से अपनी जो सेंचुरी है T20 क्रिकेट की वो ना बना सके। उन्होंने दूसरे एंड पर खड़े खिलाड़ी जिसमें इरफान खान है, अब्बास अफरीदी हैं, उनको मौका दिया और उन्होंने भी जारहाना अंदाज में वहाँ पर बैटिंग की। अगर नहीं बैटिंग की तो पाकिस्तान के उस्मान खान ने बैटिंग नहीं की, तैयब ताहिर ने बैटिंग नहीं की। ये वो खिलाड़ी हैं जो वहाँ पर अगर खेलते, अपने जारहाना शॉट्स खेलते तो पाकिस्तान 250 प्लस रन्स भी कर सकता था। क्योंकि क्रिकेट हल्के कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने 205 रन्स बनाए, तो ये वैसे तो T20 क्रिकेट में 200 रन्स भी कोई बहुत बड़े रन्स नहीं है। क्योंकि ये तो बात साबित हो गई है कि T20 क्रिकेट में 500 रन्स भी आसानी से किए जा सकते हैं दोनों मैचों में, दोनों इनिंग्स में। तो पाकिस्तान के 205 रन्स जो हैं ये हम तो शादियाने बजा रहे थे। देखिए, हम खुश थे कि पाकिस्तान टीम ने 205 रन्स कर लिए। पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी है, पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ है, पाकिस्तान के पास इब्रार अहमद है, पाकिस्तान के पास अब्बास अफरीदी है, और नहीं है तो कोई मैच विनिंग बॉलर नहीं है। हम तो इनको मैच विनिंग बॉलर समझते रहे। आखिर कब तक हम इन बॉलर्स के हाथों बेवकूफ़ बनते रहेंगे? क्या हारिस रऊफ, जिन्होंने माजी में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, दौरा ऑस्ट्रेलिया में उनकी कारकर्दगी जो है वो सर चल कर बोलती रही, और आप सब लोगों ने देखा भी हारिस रऊफ की जो कारकर्दगी थी वो ऐसी थी कि वो वाकई काबिल तारीफ थी। लेकिन यहाँ पर मैं दाद दूंगा जो जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हेंड्रिक्स है। हेंड्रिक्स की बात इसलिए भी करूँगा, हेंड्रिक्स वो प्लेयर है जिसने वनडे क्रिकेट के डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की थी, और अब उन्होंने जिस तरह T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ लाठी चार्ज किया, अब वो 10 छक्के उन्होंने लगाए और 10 छक्कों की मदद से उन्होंने 63 गेंदों पर 117 रन खेल दिए। और 117 रन उनकी जो मैच विनिंग इनिंग्स थी, मैं समझता हूँ कि वाकई क्रिकेट हलकों में ऐसी इनिंग्स आपको कम ही देखने को मिलेगी जैसे हेंड्रिक्स ने खेली। हेंड्रिक्स वैसे तो विकेट कीपर बैट्समैन है और माजी में भी वो जनूबी अफ्रीका के लिए अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। उनके साथ साथ जो डॉसन है, उन्होंने भी जो पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ लाठीचार्ज किया, जारहाना अंदाज अपनाया, और उन्होंने भी 60 रन से ज़ायद की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम की जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया। देखें, T20 क्रिकेट में 2 से 3 खिलाड़ियों ने ही परफॉर्म करना होता है, चाहे वो बॉलर्स में हो चाहे वो बैटिंग में हो। हमारे बैटिंग में हमें कुछ खला नज़र आए कि जब उठती हुई बॉल्स पर कई बॉल मिस भी हुए और पाकिस्तान खिलाड़ी शॉट्स खेलने में उनको मुश्किलात का सामना रहा। बहरकैफ जो शॉट्स खेली गई वो काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन 205 रन या 206 रन का टारगेट चेस करवा देना, ये हमारी बॉलिंग के लिए सवालिया निशान है। क्योंकि इसी तरह दीगर टीमों जो बेशक छोटी टीमें हैं, उनका मोराल बुलंद होता है कि दुनिया की ये जो दुनिया की तेज़ तरीन फास्ट अटैक है, इसके खिलाफ जब जारहाना आप अंदाज़ अपनाएंगे तो आपको रन्स मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पर सलमान अली आगा को ना शामिल करके एक नुकसान किया है। अगर सलमान अली आगा हमें वहाँ पर टीम के स्क्वाड में शामिल होते, और क्योंकि वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर वो खिलाड़ी हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, स्लॉग भी कर लेते हैं, करने की सलाहियत भी मौजूद है। अब क्योंकि शायद ये तजर्बात किए जा रहे हैं, आकब जावेद ही बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिर उनके ये जो तजर्बात है ये कब कैसे होंगे।
पिछले मैच में आपने बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से आपने ओपनिंग करवा दी, इस मैच में आपने रिजवान के साथ साइम अयूब को बता दिया, अगले मैच में आप साइम अयूब और जो दूसरे उस्मान खान है उससे ओपन करवा दें। तो तजर्बात का सिलसिला तो आप जारी रखें, कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए अच्छी खिदमात अंजाम दी हैं। इंग्लैंड को होम सीरीज़ पर आपने 2-0 से हराया है, वो उसका क्रेडिट आकब जावेद को जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, ख़ासतौर पर बॉलर्स की, आकब जावेद खुद भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं, उनको यहाँ पर देखना होगा कि अब क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम की ये जो कारकर्दगी मायूसी का शिकार हो रही है, तो इससे तो जाहिर हो रहा है कि T20 सीरीज़ का जो तीसरा मैच खेला जाएगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा कि अगर उसमें भी पाकिस्तान हारता है, वाइट वॉश पाकिस्तान को शिकस्त होती है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए जो दौरा ऑस्ट्रेलिया में हमने वनडे सीरीज़ जीती और T20 सीरीज़ वहाँ पर हम हार गए, तो अब यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में आप जीत सकते हैं। आपको थोड़ी सी बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा। सेंचुरियन के इसी मैदान में आपने T20 सीरीज़ का दूसरा भी मैच, तीसरा मैच और आखिरी मैच भी यहाँ पर खेलना है, तो लिहाजा आपके पास बेहतरीन मौका है। आप विकेट को समझ चुके हैं, सेंचुरियन का मैदान और विकेट को भी आपको अंदाज़ा हो गया बाउंड्री कितनी बड़ी है। तो ऐसे में अब टीम की जो हिकमत अमली है, टीम की प्लानिंग है, वो देखना पड़ेगी कि अब अगले मैच में वो किस हिकमत अमली के तहत मैदान में उतरते हैं। सलमान अली आगा अगर फिट नहीं है तो फिर पाकिस्तानी कौम को इस बारे में बता दिया जाए कि सलमान अली आगा को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा, कि वो फिट नहीं है या वो उनकी कोई फॉर्म का मसला है, तो फिर भी बताया जाए ताकि उस हवाले से एक लाहे अमल बनाया जाए, कोई नया खिलाड़ी उसकी जगह इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि आप खिलाड़ियों को तब्दील करके देख लें। आपने लाजमी है कि हारिस रऊफ को तमाम मैचेस खिलवाने हैं, आपके पास बेंच पे दूसरे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, आप स्पिन या मीडियम के साथ चले जाएं। हारिस रऊफ को जो स्कोर पड़े हैं 4 ओवर में 50 से ज़ायद रन उन्होंने खाए हैं और ये पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बने हैं। अगर मैं कहूँ को जहाँ पर हेंड्रिक्स ने शानदार इनिंग्स खेली, उसके साथ डॉसन ने शानदार इनिंग्स खेली, तो वहीं पर इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो हारिस रऊफ की बॉलिंग को भी जाता है। बहरकैफ जनूबी अफ्रीका ने सीरीज़ का दोनों पहले मैच जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। अब उसकी नज़रें होंगी कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच भी वो जीत कर वाइट वॉश करे और जो वाइट बॉल की वनडे सीरीज़ है उसमें भी वो पूरे कॉन्फिडेंट, पूरे इत्मीनान के साथ मैदान में उतरे और पाकिस्तान को वहाँ पर टफ टाइम दें। अब ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुनहसर है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब कैसा परफॉर्म करते हैं वनडे सीरीज़ में, क्योंकि ये तो जब तक आप रन्स नहीं बोर्ड पर बनाएंगे आपके बॉलर्स जो है ना उसका दिफा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने 200 प्लस रन्स बना लिए उसका हमारे बॉलर दिफा नहीं कर पाए। बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नाकाम हो जाती है, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नाकाम हो जाती है। ये एक पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा स्टिग्मा लग चुका है कि इसका एक ही शोबा काम करता है, बॉलिंग करेगी या बैटिंग करेगी। तो अगर बैटिंग ने कर दिखाया तो इसका मतलब कि बॉलिंग फेल हो गई। हमारे बॉलर्स ने इतना आसान ले लिया, इतना इजी ले लिया कि वो बआसानी ये 7 विकेटों से शिकस्त हुई है। 200 प्लस रन हमने किए और फिर हमारा जो रन्स हैं वो 3 विकेटों पर हासिल कर लिए गए। तो ये सोचने की बात है। अब सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट इस पर सोचे, गौर करे, खिलाड़ी भी सोचें। असल किरदार यहाँ पर खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है तो नताइज आपको मिलने। अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट कुछ कर ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कर ले, फिर नाकामियां ही आपका मुकद्दर बनेगी। लिहाजा हमारे खिलाड़ियों को इस बात में सोचना होगा कि उन्होंने अब क्या करना है। अगर वो उन्होंने इस बात का कोई फैसला कर लिया है तो फिर उस फैसले के मुताबिक आप अगले मैचेस खेलें और मुल्क के लिए खेलें, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलें। बहरकैफ कुछ नहीं हुआ, आप खेलें, हार जीत खेल का हिस्सा है। अगर आपको कामयाबियां मिलेंगी तो आपको नाकामियों का भी सामना करना पड़ेगा। आप जीतो या हारो, हमें आपसे प्यार है तो हम आपसे प्यार करते रहेंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो खैबर से
कराची तक पूरी नेशन को एक लड़ी में, एक तस्वीर में परो देता है। बहरकैफ अगले मैच में उम्मीद आप लोगों से यही की जा सकती है कि आप अच्छे नतीजे देंगे, कौम के लिए खुशियों का बायस बनेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अगली वीडियो में किसी और मौजू पर करना चाहूँगा, तो उसमें भी आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें। लेकिन क्योंकि जब तक आप यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर मज़ीद आप लोगों को बेहतर चीज़ें मिल सकेंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।